गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 6 का मैनेजमेंट अकाउंट। लेसन नंबर है हमारा 2, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट 2 चल रहा है हमारा। इसके पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 और पेज नंबर है हमारा 129। तो देखेंगे हमको क्या बोला गया है। रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट ऑन द नेसेसरी ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। हमको गिवन से क्या क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेटा और एक्चुअल डेटा। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर द पीरियड हमको गिवन है 1200। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ डेज है हमारा 25। फिर स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड्स हमको गिवन है 600 रुपीज़ और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट है हमारा 750। और एक्चुअल डेटा का देखेंगे, आवर वर्क्स कितना किया गया उन्होंने 1250 और डे वर्क कितना है हमारा 27 और ओवरहेड कॉस्ट हमारा कितना है 650 और प्रोडक्शन यूनिट कितना किया गया है 800। मतलब ये सारे एक्चुअल में जो हुआ गया और जिस हिसाब से चलना चाहिए बट एक्चुअल कितना हुआ है उसकी वैल्यू हमको गिवन है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे हमारा स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट हमारा किस तरीके से होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड ओवरहेड स्टैंडर्ड का और अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट जितनी हुई होगी। तो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड्स हमारा कितना है 600 रुपीज़ अपॉन में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट कितना हुआ है हमारा 750। तो 600 डिवाइड बाय 750 यूनिट्स करेंगे तो हमारा आएगा 0.8। तो 0.8 हमारा क्या आया, स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स। ठीक है, उसके बाद हम इसे फाइंड आउट करेंगे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस। तो फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस हमारा किस तरीके से होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हम देखेंगे, टर्म एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा कितना है 800 और स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है 0.80 और एक्चुअल कॉस्ट हमारा कितना गिवन है 650। तो उसको हम क्या करेंगे इसमें माइनस, तो 800 इंटू 0.80 माइनस 650 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 10। तो ये अनफेवरेबल होगा हमारा, किस में आया ये माइनस में। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे हमारा फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, ओवरहेड कॉस्ट जो दिया गया होगा उसमें से हम माइनस करेंगे स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। तो ओवरहेड कॉस्ट हमारा किसका गिवन, इसमें माइनस करेंगे हम एक्चुअल का लिखेंगे और उसमें से स्टैंडर्ड का फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस करेंगे। तो ओवरहेड कॉस्ट एक्चुअल का कितना है हमारा 650 माइनस स्टैंडर्ड का फिक्स ओवरहेड्स हमारा कितना गिवन है 600। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 और पॉजिटिव का है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फेवरेबल। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे हमारा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, क्या है हमारा स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड रेट हमने फाइंड आउट करा था जो कि कितना था 0.80 ब्रैकेट, एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा कितना है 800 और माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमारा कितना है 750। तो इसको हम करेंगे 0.80 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो ये आएगा हमारा 40। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस हमारा कितना आया है 40। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड रेट हम देखेंगे, हमने फाइंड आउट करा था जो कि कितना था 0.80 और एक्चुअल क्वांटिटी हमको कितना गिवन है 800। उसमें से हम माइनस करेंगे हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हम देखेंगे हमारा कितना हुआ था 750। तो 750 इंटू एक्चुअल आवर्स उन्होंने वर्क कितना करा, उन्होंने 1250 और स्टैंडर्ड आवर्स कितना गिवन था उनको काम करने का 1200। तो उसको हम क्या करेंगे डिवाइड। तो 750 इंटू 1250 डिवाइड बाय 1200 करेंगे तो ये आएगा 781.25 यूनिट। ठीक है, तो रिवाइज स्टैंडर्ड हमारा कितना आया 781.25। तो यानी हमारा क्या होगा 781। तो ये आएगा हमारा 15.2। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस हमारा कितना आया 15.2। अभी हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे हमारा कैलेंडर वेरिएंस। तो कैलेंडर वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज बजट क्वांटिटी माइनस बजट क्वांटिटी स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है 0.80
या फिर 0.8। और रिवाइज्ड बजट क्वांटिटी हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रिवाइज बजट क्वांटिटी हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल डेज वर्क अपॉन स्टैंडर्ड नंबर ऑफ डेज। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ गया है 750 इंटू एक्चुअल डेज वर्क। एक्चुअल डे उन्होंने काम कितना करा है 27 और हमको स्टैंडर्ड डेटा कितना दिया गया है 25। तो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ डेज डिवाइड होगा, तो 750 इंटू 27 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो ये आएगा हमारा 810। तो 810 हमारा क्या है, रिवाइज बजट क्वांटिटी। तो ये यूनिट्स आया हमारा 810। माइनस करेंगे हम स्टैंडर्ड बजट क्वांटिटी। स्टैंडर्ड बजट क्वांटिटी हमारा कितना है 750। तो 0.8 इंटू 810 में से हम माइनस करेंगे 750 तो ये आएगा 60 इंटू 0.8 करेंगे तो ये आएगा 48। तो कैलेंडर वेरिएंस हमारा कितना आया 48। फिर नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे हमारा कैपेसिटी वेरिएंस। तो कैपेसिटी वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, स्टैंडर्ड रेट इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड बजट क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है 0.80। तो अभी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने फाइंड करके रखा था जो कि कितना आया था 781। तो इधर हम लिखेंगे 781 माइनस रिवाइज्ड बजट क्वांटिटी जो कि अभी हमने ऊपर फाइंड करा था वो कितना था हमारा 810। तो इधर हम करेंगे 0.80 इंटू 781 में से 810 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 29 इंटू 0.8 करेंगे तो आएगा माइनस का 23.2। तो हमारा कैपेसिटी वेरिएंस कितना आया माइनस का 23.2। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23 पेज 135। तो इसमें बोला गया है कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमको क्या कैलकुलेट करने बोला है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो उसके लिए हमको क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं हमको क्या क्या गिवन है। बजटेड आवर फॉर मार्च 2013 का है हमारा 320 आवर्स। स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट पर आवर है हमारा 60 यूनिट। फिर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड से हमारा ₹5760। नेक्स्ट एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग मार्च 2013 है हमारा 20,160 यूनिट्स। और एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है 304 यूनिट्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड से 6080। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारा बजटेड प्रोडक्शन। तो बजटेड प्रोडक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड रेट। तो पहले बजटेड प्रोडक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, आवर्स इनटू यूनिट्स। तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड बजट का आवर्स कितना गिवन है हमको 320 और यूनिट है हमारा 60। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 320 इंटू 60 तो हमारा आएगा 19,200। तो 19,200 है क्या है हमारा बजट प्रोडक्शन। अभी हमको क्या निकालना है, हमारा रेट ऑफ स्टैंडर्ड पर यूनिट। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे, हमारा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना रुपीस हमको गिवन है 5,760 अपॉन में आ जाएगा हमारा जो बजट प्रोडक्शन हुआ है जो कि कितना है 19,200। तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको स्टैंडर्ड रेट मिलेगा। तो हमारा रेट कितना आएगा 0.3। तो रेट ऑफ स्टैंडर्ड पर यूनिट कितना है हमारा 0.3। अभी हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हमारा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड रेट हमने फाइंड करा जो कि कितना है हमारा 0.3 और एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा कितना गिवन है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है हमारा 20,160 माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट हमारी कितनी गिवन है 6,080। तो इसको क्या करेंगे हम माइनस। तो पहले 0.3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20,160 से, फिर उसमें से हम माइनस करेंगे 6,080 तो हमारा आएगा माइनस का 32। तो माइनस का है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अनफेवरेबल। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा बजट कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो बजट कॉस्ट हम देखेंगे हमको कितना गिवन है 5,760 और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स का हमारा कितना गिवन है 6,080। तो दोनों को क्या करेंगे हम माइनस।
5760 माइनस 6080, तो हमारा कितना आएगा माइनस का 320। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना आया हमारा माइनस का 320। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे हमारा वॉल्यूम वेरिएंसेस। तो वॉल्यूम वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजट क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड रेट हमारा 0.3 है और एक्चुअल क्वांटिटी यानी एक्चुअल प्रोडक्शन ही होता है जो कि कितना है 20,160 और बजट क्वांटिटी हमने इधर फाइंड करा था यानी बजट प्रोडक्शन हमारा कितना था 19,200। इसमें से हम क्या करेंगे माइनस 20,160 माइनस 19,200 करेंगे तो ये आएगा 960 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से तो ये आएगा हमारा 288 और पॉजिटिव का है तो ये क्या कहलाएगा हमारा फेवरेबल। अभी एफिशिएंसी वेरिएंसेस का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट पर आवर। तो एक्चुअल आवर्स हम देखेंगे हमको कितना गिवन है, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा कितना है 304 यूनिट्स। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट पर आवर है जो कि कितना है हमारा 60। तो 304 इंटू हम करेंगे 60 तो 304 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे 60 से तो ये आएगा 18,240। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है हमारा 18,240। तो पहले हम लिखेंगे इसमें स्टैंडर्ड रेट जो कि 0.3 है और एक्चुअल क्वांटिटी हमारा कितना है प्रोडक्शन यानी 20,160, उसमें से हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 1920 इंटू हम करेंगे 0.3 तो ये आएगा हमारा 576 और ये पॉजिटिव में आया तो क्या कहलाएगा हमारा फेवरेबल। इसके बाद फिफ्थ होता है हमारा कैपिटल वेरिएंस। तो कैपिटल वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस बजट क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड रेट हमारा 0.3 है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इधर ही हमने फाइंड करा था 18,240 और बजट क्वांटिटी जो कि हमने इधर फाइंड करा था बजट प्रोडक्शन यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमने फाइंड करा था जो कि कितना था 19,200। तो इसमें से हम क्या करेंगे माइनस तो ये आएगा 0.3 इंटू 18,240 माइनस 19,200 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 960, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से तो ये आएगा माइनस का 288। तो ये हमारा माइनस में आया तो ये हमारा अनफेवरेबल कहलाएगा।